अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर भिवंडी उर्दू स्कूल नंबर 68 की जमात चहारुम की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। हम पिछले एक साल से इस कोविड महामारी से हम जंग लड़ रहे हैं। इसकी वजह से हम क्लास में और अपने स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए हो या फिर ऑफलाइन के जरिए हो, किसी भी तरह से हम आप तक अपना जो इल्म है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों ने भी बहुत खूब साथ दिया है। चलिए हम आज देखते हैं, आज से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में हम मोबाइल का इस्तेमाल हम चहारुम जमात से ही सीख रहे हैं। तो अजीज तलबा, चलिए हम देखते हैं कि आज से हम किस तरह से हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और किस तरह से हम कुछ सीखेंगे। हुकूमत की जानिब से एक नया निसाब जारी किया गया है जो हमको 45 दिनों तक पढ़ना है। अभी क्या निसाब है, किस तरह से हमको पढ़ना है, ऑनलाइन के जरिए हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे, ये सारी बातें हम एक के बाद एक सीखते जाएंगे। मैं आपको आसान और फहम जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुकूमत की जानिब से एक ब्रिज कोर्स नाम का एक कोर्स आया हुआ है जो जमात दुवम से लेकर जमात हश्तम तक तमाम ही तलबा को करना है। अब हम जमात चहारुम का हमारा जो कोर्स है हम उसे आसानी के साथ और बहुत ही मजे के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अभी ब्रिज कोर्स इसको ऐसा नाम क्यों दिया है, अभी किसने दिया है, हुकूमत की जानिब से। अब हुकूमत का कौन सा शोबा ऐसा है, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे, इस शोबे की जानिब से इस कोर्स को जो है मुकम्मल किया जाना है। अब ये कोर्स 45 दिनों का रहेगा। कितने दिनों का रहेगा कोर्स? 45 दिनों का। अब इस कोर्स को ब्रिज नाम इसलिए दिया गया है, क्यों दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक गांव है, समझो ये क्या है, एक गांव है और यहाँ पर एक गांव है, दोनों तरफ गांव है और यहाँ पर क्या है, नदी है, नदी बह रही है। अब ऐसी ही है जैसे हम पिछले साल मिले थे, यानी हमारा जो पुराना निसाब था, पिछला निसाब था, ये हमारा साबिका निसाब है, यानी पहले वाला निसाब है जो हमने पिछली जमात में पढ़ा था। और ये हमारा क्या है, नया निसाब है, यानी इस साल चहारुम जमात का निसाब। यानी यहाँ पर तीसरी जमात का निसाब है और यहाँ पर क्या है, चहारुम जमात का निसाब है। अब हम ऑनलाइन के जरिए से सारी चीजें हमने पूरी तरह से पिछले साल सीख नहीं पाए, इसीलिए हुकूमत ने क्या किया है, ये अब हमको इस गांव से इस गांव में आने के लिए, यानी जमात सुवम से जमात चहारुम में आने के लिए हमको क्या किया गया, हुकूमत की जानिब से एक यहाँ पर ब्रिज बना के दिया गया है जिसे हम पुल कहते हैं, है ना। नदी पर होता है पुल, हमने देखा है अक्सर नदी पर दो नदियों को, दो गांवों को जोड़ने का जो नदी होती है उसकी आसपास दो गांव होते हैं, दो गांवों को जोड़ने का काम कौन करता है, पुल करता है। ये पुल की मदद से हम यहाँ से आसानी से इधर आ सकते हैं। अब इसी तरह से ये कोर्स भी यही काम करेगा कि हमारे जमात सुवम का जो निसाब है उसको जोड़ने का काम, चहारुम से जोड़ने का काम कौन करेगा, ये ब्रिज करेगा, ये पुल करेगा। इसी का मतलब ये ब्रिज कोर्स है, 45 दिनों का एक कोर्स है। अब ये पूरी तरह से हमको पूरा करना है। हर दिन हमको एक नया सरगर्मी दी जाएगी, नई एक्टिविटी दी जाएगी, उसको उसी दिन करना है, वरना हम उसी दिन नहीं करेंगे, अगले दिन करने की सोचेंगे तो अगले दिन हमारे पास 2 एक्टिविटी हो जाएंगी, 2 होमवर्क हो जाएंगे। अब जो बच्चा एक कोर्स 45 दिनों का कोर्स ईमानदारी के साथ अगर पूरा करता है तो आप यकीन कीजिए कि वो बच्चा पूरी तरह से चहारुम जमात के काबिल हो जाएगा। अब याद रखिए, इसको इसके दरमियान आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। हर 15 दिन के बाद ये टेस्ट लिया जाएगा। 45 दिनों में 3 टेस्ट होंगे। पहले 15 दिन में एक बार टेस्ट होगा, उसके बाद 30 दिन के बाद एक बार होगा और फिर 45 दिनों के बाद ही टेस्ट लिया जाएगा। और इसको आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपकी कदर पैमाई की जाएगी, आपका इवेल्युएशन किया जाएगा कि आप किस जो है दर्जे में है तालीम के, आपने कहाँ तक सीखा है। आप भी हमें पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं मोबाइल के जरिए, वीडियो के जरिए या फिर वॉइस मैसेज के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। अब ये कोर्स शुरू कब से होगा? ये कोर्स 1 जुलाई से 14 अगस्त तक ये कोर्स चलेगा, 45 दिनों तक। यानी आज हमारा पहला दिन है, पहला कोर्स का दिन है। अब पहले ही दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन के लिए आ ही नहीं रहे, उनको पर्सनल मैसेज किया मैंने, पर्सनल उनको वीडियो बना के भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त जो है बच्चे को इस पढ़ाई का हिस्सा नहीं बना रहे हैं।
मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि जो माँ बाप बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे वो भी खुसूसी बच्चे पर तवज्जो दें, क्योंकि इस कोविड के महामारी की बीमारी में बच्चों की जो है पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बच्चों का हाफिजा बहुत ज्यादा तेज होता है। ये कम उम्र के बच्चे हैं, इनका हाफिजा बहुत तेज होता है, इनको जितना हम ज्यादा देंगे उतना वो अच्छा होगा, वरना वक्त के साथ उम्र बच्चों की बढ़ती चली जाएगी और फिर बाद में आने वाली दुश्वारियों का सामना आपको भी और आपके बच्चों को भी करना पड़ेगा। इसलिए अभी से बच्चों को जो है तरगीब देते रहे और कुछ न कुछ उसको पढ़ाते रहे। 45 दिन का ये प्रोग्राम लिया जा रहा है। आज का प्रोग्राम आसान रहेगी, बहुत ही मजेदार ये जो है इसके अंदर सरगर्मियां और एक्टिविटी ली जाएगी। आपको भी बहुत अच्छा मजा आएगा और पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा। कब? जब आप हमको साथ देंगे। तो देखिए आसान सरगर्मियां हैं। मैं आपको इसके बाद ही फौरन ही आपको आज का जो है निसाब भेज दूंगा, आज की सरगर्मी भेज दूंगा, आज का होमवर्क भेज दूंगा। आपको उसको करके वापस अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर करना है। उसके बाद आपको कल दूसरी दी जाएगी। आज हमको ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आप 45 दिनों तक जो हमारा निसाब है, यानी जमात तहर्रुम का, जिसको हमने पढ़ना शुरू किया आज से ही हमने वीडियो डाला था कि रियाजी का पहला सबक हमने शुरू किया था हिंसी शक्लों वाला। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहना है कि ये 45 दिनों तक बच्चों को स्कूल का जो निसाब है, जो हमारी किताबें हैं, उसका मत पढ़ाओ, एक कोर्स उनसे पूरा करा लो ताकि बच्चे मुकम्मल तौर पर सारा इल्म सीख जाए। तो हमको क्या करना है, 45 दिनों का प्रोग्राम अच्छी तरह से पूरा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे फायदा उठाएंगे। जैसे कैसी सरगर्मी होगी आपसे बताया जाएगा, वीडियो में आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं कि अभी किस जानवर की आवाज है, आपको ये बताना है कि किस जानवर की आवाज है। जैसे अब ये आवाज किसकी है, ये आपको बताना है। आप ये आवाज को पहचानेंगे और बताएंगे कि आवाज किसकी है। ये तो आवाज आपने सुने होंगे, इसके बावजूद आपको किसकी आवाज की नकल करनी आती है, कैसे जानवर की आवाज नकल करनी आती है, वो भी आपको वीडियो बना के हमारे को वो भेजना है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है, एक बड़ी कॉपी 100 पेजेस की या फिर 200 पेजेस की खरीदना है, उसको उसी दिन तारीख डाल के उसी से अपने का क्या करना है, कोर्स शुरू करना है। उस दिन का काम उसी दिन करना है और उसको भेजना है और चेक कराना है। ये याद रखिए, पूरी कॉपी जब 45 दिन हो जाएंगी तो ये आपको जमा करना है। इसको आपको मार्क्स मिलेंगे, हमारे पास भी रिकॉर्ड रहेगा और ये हुकूमत की जाने वाला है। इसी की बेस पर आपके आगे के मार्क्स तय किए जाएंगे। उसके बाद आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक को आपको ओपन करना है। अब वहां पर किसी जानवर की आवाज होगी या किसी परिंदे की आवाज होगी, वो आपको पहचानना है और आपको बताना है। इस तरह की सरगर्मियां आसान सरगर्मियां होंगी। मैं एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी सरगर्मियां आपको हर सब्जेक्ट के लिए हल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये समझ गए होंगे। और खुसूसन मेरे सरपरस्तों से गुजारिश है कि बच्चों का थोड़ा ताउन करिए, उनको थोड़ा साथ दिए, उनको थोड़ा गाइडलाइन करिए। वो बच्चे नए हैं, उनको समझता नहीं है। हाँ, अगर आज के बच्चे देखेंगे तो काफी एंड्रॉइड बच्चे हैं, क्योंकि वो अगर उनके पास अगर मोबाइल आ जाता है तो बहुत ऐसी जगह पर मोबाइल ऑपरेट करते हैं जहां पर आपको भी समझ में नहीं आता। लेकिन आप ये बच्चों का ध्यान भी रखिए कि बच्चे सही मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, या फिर बच्चे मोबाइल लेकर इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, मिस यूज तो नहीं कर रहे। बच्चों पर खुसूसी तवज्जो रखिए। उससे भी पूछिए कि तूने मोबाइल लिया था, क्या पढ़ा मुझे दिखा, क्या लिखा तूने मुझे ये दिखा, ताकि बच्चों को भी डर रहेगा कि नहीं, मेरे माँ बाप मुझसे पूछते हैं, देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आया होगा। आपने मेरी बातों को बहुत गौर से सुना। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।